हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश माइंड्स। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। शिक्षक एक वृक्ष की तरह होते हैं जो छांव भी देते हैं और दिशा भी देते हैं। और शिक्षक शिक्षार्थी का कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आप किसी को पढ़ा रहे हो तभी आप एक दूसरे के शिक्षार्थी हुए। ये तो जीवन की श्रृंखला के बीच एक कड़ी है। तो उम्मीद करते हैं कि अपने रोल को अच्छे से प्ले करना ही जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो आप लोग अच्छे शिक्षक जरूर बने आने वाले टाइम में, और अपने आप जिसके जीवन में जाएं आप उजाला ही हो। हम लोग अब तक की कड़ी में ये चौथा वीडियो है। हमने नियर अबाउट क्या 70 वर्ड कंप्लीट किए हैं अपने, और आज 71 से शुरू होने वाला है। आने वाले टाइम में बहुत ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे। कुछ नोट करने लायक होगा तो आप उसको नोट भी करेंगे, अन्यथा स्क्रीनशॉट और सारी चीजें तो है ही। और आप बहुत कंसंट्रेट होकर के देखेंगे, क्योंकि कुछ दिनों में ये वोकैब सेशन खत्म होने के बाद, कवर होने के बाद, हम इसी पैटर्न में इडियम्स, फ्रेजेस और आपके ओडब्ल्यूएस या जितने भी सारे आपके फ्रेजल वर्ब, सारे एग्जाम के रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं हम लोग अच्छे से टैकल करेंगे। और ये वोकैबुलरी का जो डर है ना, इसको घुट्टी बना के पी लेना है। अदरवाइज ये जो वोकैबुलरी का, हाँ, मिसस्पेल्ड भी हम लोगों को कंप्लीट करने हैं। एग्जाम ये वर्ड इतनी बार आपके आंखों के सामने से गुजरेंगे ना कि आप ऐसे सोने में भी आप बता दोगे कि हाँ, इसका ये होता है, इसका ये होता है। चलिए अब हम अपने वर्ड पे फोकस करते हैं, और आज का पहला वर्ड है एमलगमेट। ये वर्ब है और इसका अर्थ होता है मिलाना या एकीकृत करना। तो अमलगमेट मीन्स अमल है मेरा मेट है, मेट मतलब वो फ्रेंड, मेट ऐसा करके। तो हाँ, जब आपका मेट कोई होता है तो आप उससे मिले ही होते हो, तो मिलना मिलाना ये अमलगमेट का ही अर्थ है। तो इसमें आप जैसे एग्जांपल देखिए आप, तो द टू फर्म्स डिसाइडेड टू एमलगमेट टू इंक्रीज मार्केट पावर, मतलब दोनों कंपनियों ने एक होने का फैसला किया। अमलगम एक मिक्सचर होता है, आप जानते हैं, और एमलगमेट मीन्स होता है टू मिक्स, मतलब मिलाना। अब तक तो आपको ये वर्ड पक्का याद हो गया होगा। और कोलोक्वेशन में हम बोलते हैं अमलगमेट कंपनीज एंड अमलगमेट कल्चर्स। कल्चर भी तो हम एक दूसरे का मिला के रहते हैं ना, तो वो अमलगमेट ही होता है। और ये लैटिन वर्ड है एमलगमा, एम ए एल ए जी एम ए, मीन्स मिक्सचर ऑफ मर्क्यूरी एंड अदर मेटल्स। जैसे हम मिलाते हैं ना, मिक्सचर ऑफ मर्क्यूरी एंड अदर मेटल्स। अब हम इसके साइनो देख लेते हैं। तो मर्ज करना, मिल गए तो मर्ज। ब्लेंड, आप लोग ब्लेंड करते ही हो। कंबाइन, यूनाइट, फ्यूज, इन्फ्यूजन होता है ना, इंटीग्रेट, मिक्स, कंसोलिडेट, ज्वाइन, मेल्ट। इसके अपोजिट है, जब आप मिलोगे नहीं तो क्या होगे, अलग होगे, सेपरेट, डिवाइड, स्प्लिट, यूनाइट नहीं रहेंगे, डिस्पर्स, डिस्कनेक्ट, फ्रैगमेंट, सेग्रीगेट, पार्ट। होल नहीं होगे ना आप, पार्ट होगे उस टाइम में। आइसोलेट मतलब यूनिटी नहीं रहेगी आपकी, आइसोलेशन रहेगा, मतलब अमलगमेशन ऑफ क्लॉसेस।
Essentially, Carlyle used it for social. नेक्स्ट वर्ड, एक वर्ड होता है ब्लास्फेमी, ये है फेमस। वर्ड है एडजेक्टिव, ईश्वर की निंदा, ईश निंदात्मक, ब्लास्फेमी ईश्वर की निंदा करने वाला, एंड ब्लास्फेमस ईश्वर निंदात्मक मीन्स अपवित्र। ये ब्लास्फेमिया BLASPHEMIA मीन्स इविल स्पीकिंग, इविल गुड का इविल होता है ना, स्पीकिंग। अगेंस्ट गॉड के बोलना, जैसा कि आपने ईच निंदा सुनाई है, ब्लास्फेमस स्पीच, ब्लास्फेमस रिमार्क, और his blasphemous jokes offended the congregation, उसकी मजाकबाजी लोगों को हर्ट कर गई। कहा? जो कॉन्ग्रीगेशन मीन्स जो भीड़ समूह इकट्ठा हुए थे उसमें। अब इसके साइनो है सैक्रिलिजियस, इररेवरेंट, प्रोफेन, इम्पायस, डिसरिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्ट नहीं होगी ना ऐसे की, जो इस निंदा करता है उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं होती है, और इस निंदा में सत्य निंदा मतलब सच के की जो बुराई करे, अनगॉडली, ऑफेंसिव, इरेलिजियस, डिफाइंट। अब इसके एकदम अपोजिट होगा रेवरेंट, रिस्पेक्टफुल, पायस, पायस का प्रोफेन मतलब पायस मीन्स पवित्र, प्रोफेन मीन्स अपवित्र, डिवोट, सेक्रेट, होली, रिलीजियस, रिवर्ट, फेथफुल, गॉडली। Milton and Dante commended blasphemous rebels in their epics. Next word, encumber. ये वर्ड है वर्ब, cumbersome means difficult और encumber means burden, बोझ। The hikers were encumbered by heavy backpacks means सफर में बोझ बना, उनके सफर में ये बोझ बना। encumbered with debt, जैसे कर्ज के बोझ के तले आप दब जाते हो या कोई भी दब जाता है उसको भी बोलते हैं इनकम्बर। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस की हानि सबसे बड़ी हानि होती है, तो आप उसमें इसको इससे रिलेट करके याद कर सकते हो। इनकम बर मीन्स ऐसे इनकम कम हो तो बोझ बढ़ जाती है, तो ये भी आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं। टू बर्डन, वे डाउन, हिंडर प्रोग्रेस और मूवमेंट। अब हम इसका साइनो देखते हैं। बर्डन, इनकम कम है तो आप पे बर्डन रहेगा ही रहेगा। हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट, हैम्पर, impede, overload, oppress, block, restrict, saddle। और इसके अपोजिट, अगर अच्छी आपकी इनकम है तो आप असिस्ट करोगे, आपके पास असिस्टेंट होंगे भी, एड होगा आपका, ओपिनियन, फैसिलिटी रहेगी आपको, फैसिलिटेट आप लोगों को भी करेंगे, सपोर्ट, हेल्प, एनकरेज।
लिबरेट, आप फ्रीडम दोगे किसी को। प्रोमोट, किसी भी चीज को प्रमोशन दोगे। ईज, इजी होगा। एडवांस, प्रो, प्राइम आप होंगे। तो सिलेक्शन लो और प्रो प्राइम तक रहो। सर्कमस्पेक्ट मीन्स सावधान। एक होता है सर्कमस्टांसेज मीन्स परिस्थितियां, और ये है सर्कमस्पेक्ट मीन्स सावधान, विवेकी, सगैसियस, प्रूडेंट। ये वर्ड है एडजेक्टिव, और लैटिन वर्ड है सरकम। सरकम लोक्यूशन भी बोलते हैं, जो गोल गोल घुमा के बोलता है ना, तो ये सरकम है लैटिन वर्ड। इसका अर्थ ही होता है अराउंड। सर्कुलर है तो अराउंड होगा। और स्पेयर मीन्स होता है टू लुक। SPECERE मीन्स टू लुक, देखना। circumspect attitude, investor, he was circumspect in choosing his word before the press मीन्स विचार करके बात किया या बात की। जब आपको कुछ कहना हो, वो भी जब आप के एटीट्यूड में ऐड होना हो, तो आप अपनी छवि को बनाने के लिए कॉशस होते हो, केयरफुल होते हो, प्रूडेंट एकदम कुशलता के साथ उसको आंसर दोगे। वेरी, गार्डेड, ग्रेड मिलेगा ना, गार्डेड, विजिलेंट, डिस्क्रीट, वॉचफुल, जुडिशियस, अटेंटिव। भाई देखोगे, अटेंटिव होके देखोगे, जज करोगे खुद को कि अरे भाई हमने जो बोला है, जो लिखा है, जो कहा है, वो पब्लिक प्लेस पे अलाउ है या नहीं है, या हमारे जीवन में अलाउ है कि नहीं है। तो आप एकदम कॉशियस रहोगे, केयरफुल, प्रूडेंट, वॉचफुल। अब ऐवी कुछ करना है जो आपको कुछ लेना देना नहीं है उससे, सुबह की आई गई बात शाम को खत्म होनी है, फिर इतना ही क्या ही पंगा लेना। फिर तो आप रेकलेस रहोगे, केयरलेस रहोगे, रैश, इम्पल्सिव। वो कहते हैं ना, जोश जोश में गुस्सा आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि सामने वाला बहुत कमजोर था। अगर आपको पता है कि नहीं वो तो हमसे आगे आगे है, बढ़ के है, तो आप तो उस वक्त तब फिर जजमेंटल हो जाओगे कि अरे ये तो मुझसे आगे, मेरे साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। बट आप इम्पल्सिव कब होते हो? जब सामने वाला आपसे छोटा हो। तो इनकॉसेस, ध्यान दे ऐसा ना करे। कॉसेस रहे, कॉसेस नहीं होगा आपका, इनकॉसेस रहोगे। नेग्लिजेंट, इग्नोर करने जैसी बात है। हेस्टी, थॉटलेसनेस, एकदम मूर्खतापूर्ण आप काम करोगे उस वक्त। इम्प्रूडेंट, कुशलता की क्या ही जरूरत है। बोल्ड, डेयरिंग, ये तो पॉजिटिव वर्ड है। तो बोल्डली आप बुरा नहीं कर सकते हो किसी का। नेक्स्ट वर्ड, डिस्पैशनेट। ये वर्ड है एडजेक्टिव। डिस्पैशनेट एनालिसिस मीन्स निष्पक्ष, भावनाओं से मुक्त होकर के। पैशन है पर उससे मुक्त हो चुके हैं हम। क्यों? क्योंकि कंप्लीट हो गया है, अब हम निष्पक्ष हैं, भावनाओं से मुक्त है। मतलब कोई भी हमारा स्टेटमेंट बायस्ड होके नहीं जाएगा, जजमेंटल होके जाएगा। तो निष्पक्ष या भावनाओं से मुक्त, इसका हिंदी मीनिंग हुआ अ गुड हिस्टोरियन मस्ट रिमेन डिस्पैशनेट। मीन्स मान लो आपको क्रिटिकली किसी को एग्जामिन करना हो, तो आप बायस नहीं रहोगे ना। इतिहासकार को पक्षपात से बचना चाहिए। इतिहासकार क्या, किसी को भी पक्ष से बचना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए।
तो ये तो अच्छी हैबिट है, गुड हैबिट। तो अब इसमें हम इसके साइनो देखेंगे। इम्पार्शियल, ऑब्जेक्टिव, न्यूट्रल, अनबायस्ड। बायस्ड नहीं है, अनबायस्ड है। डिटैच्ड है, अटैचमेंट नहीं है, डिटैच होके हम कुछ भी स्टेटमेंट देंगे अपना। फेयर, अनइमोशनल, इमोशन रहेगा तो प्रोज कॉन्स, अच्छा बुरा, नेगेटिव पॉजिटिव सब देखते हैं। काम, अब जब इमोशनल नहीं है, कोई हलचल नहीं है तो काम ही होंगे। रेशनल, तर्कशील होंगे। इक्विटेबल, और इसके एंटो बायस्ड है, टोटली बायस्ड है। इमोशनल, पार्शियल, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। पैशनेट, प्रेजुडाइज्ड, इन्वॉल्व, आप एकदम इन्वॉल्व होंगे, इंडल्ज होंगे। सेंटिमेंटल, opinionated, are affected. नेक्स्ट वर्ड, ये आपका मिस स्पेल्ट में भी पूछा जाएगा। कॉन्सैंग्विनियस, ये आपका ब्रोकन उसमें है कि आप उसको देख सको। रक्त संबंधी, कौन संग में जाएगा, कॉन्सैंग्विनियस। समान पूर्वज वाले, रिलेटेड टू ब्लड, ऑफ द सेम एंसेस्ट्री और ओरिजिन। ये वर्ड है लैटिन कॉन, CON। कॉन मीन्स होता है टुगेदर, साथ साथ। ओके, एंड सैंडविच, SAN, कलर चेंज कर लें। सैंडविच, SANGIGUIS, मीन्स ब्लड, ब्लड रिलेटेड। अब देखो भाई, जब संग संग की बात हुई तो हरे भरे हो गए लोग अपने कंसंटेनियस। रिलेटेड, द cousins shared a consanguineous bond, मीन्स खून का रिश्ता था। कजिन्स मीन्स ब्लड रिलेटेड। कॉन मीन्स टुगेदर, सैंग्विन मीन्स ब्लड। अब हम इसके साइनो देखते हैं। ब्लड है तो रिलेटेड ही होगा, ब्लड रिलेटेड। कीन, किंडर्ड, किंडर्ड जॉय भी खाते हैं ना, बताते हैं उसमें कि हाँ हम बहुत अच्छी चीजें डालते हैं। अलग बात है कि वो पता नहीं क्या डालते हैं, लेकिन किंडर्ड मीन्स भी होता है कि आपके बारे में अच्छा सोचने वाला। कॉग्नेट, एफिलिएटेड, फेमिलियल, एलाइड, कनेक्टेड, जेनोलॉजिकल, एग्नेट। अब इसके अपोजिट क्या होगा जब रिलेशन में नहीं है हमारे? तो अनरिलेटेड, अनकनेक्टेड, कनेक्शन बहुत अच्छा खासा नहीं होगा। एलियन, कहते हैं ना आई एम नॉट एलियन फॉर यू, तो एलियन। स्ट्रेंज, फेमिलियर नहीं होगा ना। डिसिमिलर, आपकी सिमिलरिटी, आपके साथ उसकी सिमिलरिटी भी नहीं होगी। डिस्टेंट, एकदम दूर दूर तक नहीं होगी। और फॉरेन, अनएफिलिएटेड, सेपरेट, यूनिटी रहेगी जब आप खून के संबंधियों के साथ नहीं रह गए। नो किन, मतलब एक किनशिप होती है, एक नो किन, नॉन किन, रिश्तेदारी खत्म। अब नेक्स्ट वर्ड आपका आ गया। देखो भाई, वर्ड जितने भी वर्ड हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेस्क्विपिडेलियन, ये वर्ड पहली बात तो आपके स्पेलिंग में भी पूछा जाएगा, और स्पेलिंग एरर। Given to using long words characterized by long-winded expressions.
बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करने वाला bombastic statement, bombastic person. His bombastic lecture bored the audience, but his statement was not bored but prudential. अब इसके साइनों में लंबे और कठिन शब्दों से व्याख्या था, मतलब बॉम्बास्टिक, सेस्क्विपिडेलियन, वर्ड कैसा है ये, एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। अब साइनो इसके देखते हैं, लॉन्ग विंडेज, पॉलीसिलेबिक, डाइमोनोनिम, पॉली, वर्बोस, वर्डी, प्रोलिक्स, ग्रैंडिलोक्वेंट, प्रिटेंशियस, बोम्बास्टिक, मैग्निलोक्वेंट, ओवर एलेबोरेटेड, मतलब ओवर एलेबोरेट, किसी भी शब्द को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना, हाइपरबोलिक। अब जब हाइपरबोलिक नहीं है तो क्या होगा, सिंपल, प्लेन, कंसाइज, ब्रीफ, ब्रीफ समरी दो, बहुत बड़ा चढ़ा के 500 वर्ड में लिखो, और सेंट्रल आइडिया दो, समरी दो, सिनॉप्सिस दो, एकदम टू दी पॉइंट, 25 वर्ड, 50 वर्ड, 125 वर्ड, ऐसे शॉर्ट, डायरेक्ट बोलो, पिथी, लैकोनिक, मतलब पिच पे आओ, ऐसा पिची, सेकंड, अनएडॉन्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट वर्ड, ऑब्सफस्केट, मीन्स उलझाना, अस्पष्ट करना। ये वर्ड है आपका वर्ब, उलझाना या अस्पष्ट करना। The politician tried to obfuscate the truth with vague statements. सच को धुंधला करने की कोशिश की, किसने, पॉलिटिशियन ने। Ob means over, affuse means smoke, covered with smoke, ये एक आपका निमोनिक है। अगर कवर्ड विद स्मोक तो क्या होगा, अनक्लियर दिखाई देगा ना, बस ऐसा ही। और ये लैटिन वर्ड OBFUSCARE मीन्स टू डार्कन, मतलब लाइट नहीं करना, डार्क करना, टू डार्कन। obfuscate the issue, लैंग्वेज, कहते हैं ना obfuscating लैंग्वेज, मतलब बहुत उलझी बातें मत करो, उलझे शब्दों का इस्तेमाल मत करो, ऐसा। उलझी है तो कंफ्यूज है, उलझी उलझन भरी बातें तो कंफ्यूजन का कारण, ऑब्सक्योर, क्लाउडी है, दिखाई नहीं दे रहा, मडल है, बिविल्डर है, कॉम्प्लिकेट है, सिंपल नहीं है, ब्लर दिख रहा है, बहुत परप्लेक्स है, पजल्ड है, मिस्टिफाई है, कंपाउंड है। अब अगर इतनी सारी बातें हो गई कि उलझी उलझी हैं, तो चलो नेक्स्ट सुलझा भी लेते हैं। सुलझे हैं तो क्लैरिफाई, एक्सप्लेन, जब क्लियर होगा तो आप एक्सप्लेन कर सकोगे। इल्यूसिडेट मतलब क्लियर होगा, स्पष्ट होगा, तभी तो आप एक्सप्लेन कर पाओगे।
सिंप्लीफाई, एक्सप्लेन कर लिए तो आप सिंपल वर्जन भी उसका दे सकते हो। इल्यूमिनेट मीन्स आपके वो जो ज्ञान के चक्षु है ना वो खोल देगा। रिवील, अब जब आपको जानकारी अच्छी है तो आप रिवील भी करोगे। रिवील कैसे करोगे? क्लियर होंगे तब। एनलाइटन, अब जब सब रिवील हो गया, सब कुछ हो गया, पता चल गया क्या प्रोज कॉन्स, आप एनलाइटेड हो गए, आप अनरेवल हो गए, और बाद में रिजॉल्व भी कर लिया आपने। नेक्स्ट वर्ड प्लेटिट्यूड, पूछा भी है टीजीटी में, और एग्जाम में जब वो कह रहे तो सब में ही पूछेगा। वर्ड पावर है तो आपके हर तरफ की पावर को बढ़ाएगा, चाहे आप न्यूज़पेपर में हो कंप्रीहेंशन हो, क्लोज रीडिंग हो, और क्लोज टेस्ट हो, एनीवेयर, एवरीवेयर, एवरी टाइम। प्लेटिट्यूड वर्ड कैसा है? नाउन। एग्जाम का टैग लगा के ना कि एसएससी में पूछता है, सीडीएस में पूछता है, टीजीटी में पूछता है, जीआईसी में पूछता है, मतलब वकैब जहां भी पूछता होगा ये हर जगह काम आने वाला है। यहाँ तक कि आप जो ग्लॉसरी लिटरेरी टर्म भी पढ़ते हो ना, उसमें भी अगर आपकी वर्ड पावर अच्छी नहीं रहेगी तो आप उसको भी सही टैकल कर पाओगे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, कोई भी वर्ड, ये सारे वर्ड इतने इंपॉर्टेंट है ना, आप खुद देखोगे और खुद समझोगे। प्लेटिट्यूड मीन्स घिसा पिटा वाक्य, वही सॉरी, एक्सक्यूज मी, साधर्त्या, ये फ्रेंच वर्ड है प्लेट, PLAT। इसका जो मीनिंग होता है ना फ्लैट, और फ्लैट कैसा? फ्लैट एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, फ्लैट एक्सप्रेशन, ओके। फुल ऑफ प्लेटिट्यूड्स, टायर्ड प्लेटिट्यूड्स, हिज स्पीच वाज फिल्ड विद एम्प्टी प्लेटिट्यूड्स, मतलब बस घिसे पिटे विचार थे। जैसे कुछ ऑनेस्टी, कुछ ईमानदारी से बोलो तो ऐसे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अरे भाई कब से ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी चल रहा है? कुछ नया भी बताओ। और नया क्या है अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। क्लिच, घिसा पिटा, बनल भी बोलते हैं इसको। ट्रूइज्म, अरे ये तो आ गया बनल। कॉमन प्लेस, हैकनीड, ट्राइट, स्टीरियोटाइप, ब्रोमाइड, सेइंग, मैक्सिम। अब इसके अपोजिट क्या है? ओरिजिनलिटी, नोवेलिटी, इनोवेशन, फ्रेशनेस। अब जैसे अभी मुझे प्लेटिट्यूड बताना है तो मैं दो के अर्थ लिख दूं, दो साइनो, दो एंटो, एक एग्जाम्पल। तो ये फ्लिच स्टाइल, बट साइनो भी है, एंटो भी है, ओरिजिन भी है, कोलोकेशन भी है, वर्ड फैमिली भी आप लोग बोर ना हो तो बता दिया जा सकता है, एग्जाम्पल दिया ही जाता है। किस फील्ड में यूज होते हैं ये वर्ड, ये तक भी, जैसे प्लेटिट्यूड है तो लिटरेचर में होंगे, रिटोरिकल शब्द ज्यादा यूज होंगे, रिटोरिकल में ये ज्यादा शब्द यूज किए जाएंगे। और आपके एग्जाम लेवल में कहाँ कहाँ तक आएंगे, लिटरेरी नोट में भी ऑस्कर वाइल्ड मोक्ड प्लेटिट्यूड्स ऑफ विक्टोरियन मोरालिटी, ये वाइटी है ना, तो यहाँ आप लोग समय थोड़ा कम देना चाहते हो, इसलिए ये होता है कि, और ऊपर से मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि नहीं आप लोगों को के साथ फॉर्मेलिटी की जाए, नहीं, आपको कंटेंट देने हैं तो देने हैं, और अच्छे देने हैं, अच्छे लेवल के देने हैं, कि नहीं कि आओ एप्स वाली हवेली पे फिर हम वहां अच्छे से पढ़ाएंगे, नहीं भाई, ये भी हवेली बहुत अच्छी है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म भी अच्छा है, और आप लोग भी अच्छे हो, और पूरा राइट बनता है आप लोगों को कि एकदम अच्छे तरीके से पढ़े आप, मन लगा के पढ़िए, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। क्रिएटिविटी, यूनिकनेस, आप जब क्रिएटिविटी होगी आपके अंदर तो आप यूनिक होंगे। इंसाइट, आपके अंदर का विजन अच्छा होगा। ओरिजिनल, ओरिजिनलिटी रहेगी आपके अंदर। न्यू, अनकन्वेंशनल, कहते हैं ना कन्वीनियंट होता है, तो थोड़ा सा जब आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर जाना हुआ तो
नेक्स्ट वर्ड टैसिटर्न। टैसिट मीन्स चुप्पी, चुप रहने वाला, मितभाषी। ऐसे प्रोमिसेस, वो कहते हैं ना कि हमने तो प्रॉमिस किए, वादे किए और निभाए। और टैसिटर्न में ये होता है कि हमने जो वादे किए वो तो निभाए ही निभाए, और जो नहीं किए उसको और अच्छे से निभाए, क्योंकि सच्चाई इतनी अच्छी थी। और देखिए, ये तो लास्ट वर्ड है अपना आज का, एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव वर्ड, इसका नेचर है एडजेक्टिव। और द टैसिटर्न ओल्ड मैन रेयरली ज्वाइंड कन्वर्सेशन, मतलब बुजुर्ग चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मितभाषी हो गए रहते हैं। अरे नहीं, उनके मन में तो बहुत सारी बातें चलती हैं, और हमें बुजुर्गों के पास बैठना भी चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम में जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसकी इच्छा होती है कि हम हमको हम क्यूरियस होते हैं उसके पीछे, कि हम उसके पीछे पीछे घूमते हैं। बट जब हमारे घर में कोई बुजुर्ग होता है ना, तो हमें वो खुद चाहता है कि हमारे पास कोई आके बैठे। तो हमारे इतने ही आप लोगों से विनम्र विनती है कि भाई, अगर घर में आपके दादी बाबा या ओल्ड एज पर्सन कोई भी हो, तो आप अपना समय उसको जरूर दें, क्योंकि वो जीते जी भगवान का स्वरूप है। और ये कोई अंधभक्ति नहीं है गुरु, ये है सही सीख, क्योंकि सबको एक दिन उसी स्टेज पे जाना है। लैटिन लैटिन वर्ड है ये टेसिटर्नस, TACITURNUS, साइलेंट, फ्रॉम टेसियर, TACERE, टू बी साइलेंट, वही टैसिट एग्रीमेंट, कि तुम आओ, मैं तुमसे, तुम आओ घर, मैं मिलूंगा, ये अंडरस्टूड है। तो यही टैसिट एग्रीमेंट होता है। साइनो देखते हैं हम इसका, साइलेंट, रिजर्व। अब टैसिट है तो रिजर्व होगा ही होगा। क्वाइट, शांत, रेटिसेंट, मितभाषी, अनकम्युनिकेटिव, मतलब बहुत बातचीत नहीं, लैकोनिक, बोलेगा बट सॉलिड बोलेगा, म्यूट, चुप, विड्रॉन, रिस्ट्रेन्ड, अनफोर्थकमिंग। इसके एंटो टैकेटिव, बहुत बोलने वाला, चैटी, चिटचैट, लोकेसियस, कम्युनिकेटिव, एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेस करना बुरी बात नहीं है, बट ओवर एक्साइटेड और एक्सप्रेसिव ऐसा ही होगा। आउटगोइंग, वॉल्यूबल, सोशिएबल, सोशिएबल होना ये अलग पर्सनालिटी है, नेगेटिव तो नहीं जाएगी। वर्बोस, बहुत बोलने वाला, ओपन। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को शिक्षक दिवस के अगेन बहुत सारी बधाइयां। और सच में आप लोग इस शिक्षक दिवस के बाद आने वाले शिक्षक दिवस में खुद आप लोगों को गिफ्ट मिलते रहे। वो भी ऐसा नहीं कि बच्चों से कोई ऐसे गिफ्ट, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भौतिक गिफ्ट नहीं, ये कि आपने मेरे जीवन में इतने इतने उत्थान के कारण बने, पतन के नहीं। तो आप सभी आगामी आने वाले मेरे फ्यूचर टीचर्स को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, please subscribe, like, share and share your own thoughts in the comment section. Don't forget to press the bell icon for latest updates. Thank you for watching. If you found this video helpful, obviously this video is very helpful for you. Don't forget to like, share and subscribe to this channel. Stay tuned for more informative content and make sure to hit bell icon. Never miss any update. Thank you. See you in the next video. Until then, stay inspired, stay curious, keep exploring, keep learning.